नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको आव्यूहों का प्रतिलोम यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यूपी बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबर पूछा जाता है। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड का मतलब चाहे आप बिहार बोर्ड के हों, उत्तरांचल बोर्ड के हों या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, हर बोर्ड में अगर इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस है तो आपके काम की वीडियो है। इसको बहुत बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये लगाने में कठिन है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैं विस्तार पूर्वक पूरी डिटेल के साथ इसकी कंडीशंस को समझाने वाला हूं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाया जाए कि कभी भी गलती होने ही ना पाए। आव्यूहों का जो प्रतिलोम है ये दो तरीके से निकाला जाता है, एक प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा और दूसरा सहखंडज आव्यूह के द्वारा। तो सहखंडज की प्रक्रिया आपको शारीरिक में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे चूंकि मैं मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैट्रिक्स की एक्सरसाइजें पढ़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हम लोग इस पर बात करेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। प्रारंभिक संक्रियाओं में आव्यूह के प्रतिलोम को हम दो तरीके से निकालते हैं, एक पंक्ति संक्रियाओं द्वारा और एक स्तंभ संक्रियाओं द्वारा। यानी कि मैं इसकी पंक्तियों को चेंज करके निकाल सकता हूं, मैं इसके स्तंभों को भी चेंज करके निकाल सकता हूं। पर ध्यान ये रखना होता है, अगर हम पंक्तियों पे काम कर रहे होते हैं तो स्तंभ को बीच में नहीं लाते, अगर स्तंभ पर काम कर रहे होते हैं तो पंक्तियों के बीच में नहीं लाते। आव्यूहों का रूपांतरण करने के लिए केवल 3 प्रकार की संक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। वही 3 पंक्तियों में लगती हैं और वही 3 स्तंभों में लगती हैं। तो 3 पंक्तियों की संक्रियाएं और 3 स्तंभों की संक्रियाएं कुल तो 6 हो जाती हैं, लेकिन एक बार में हम एक ही का उपयोग करते हैं। अगर पंक्ति का उपयोग करेंगे तो स्तंभ का नहीं करेंगे और स्तंभ का करेंगे तो पंक्ति का नहीं करेंगे। मैं लिख देता हूं, पहली संक्रिया है हमारी किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों का आपस में विनिमय यानी कि चेंज कर देना। इसकी जरूरत कभी कभी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने में पड़ती है। क्यों पड़ती है? कई बार जीरो की पोजीशन चेंज करना पड़ता है कि जीरो शुरुआत में आ गया, मुझे बीच में चाहिए, या बीच में आ गया, मुझे लास्ट में चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पंक्तियों पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो मैं 2 पंक्तियों को बदल सकता हूं। अगर मैं स्तंभों पर ऑपरेशन लगा रहा हूं तो मैं 2 स्तंभों पर बदल सकता हूं। मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। सपोज करिए कि कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैट्रिक्स दी हुई है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है। मान लीजिए मैं इसमें पंक्तियों को ट्रांसफॉर्म करा रहा हूं, तो पहली पंक्ति में मेरे पास पहला एलिमेंट 0 है और किसी कारणवश मुझे इसको तीसरा एलिमेंट यानी कि 2 की जगह पे 0 लेके जाना है। तो ये पहली पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पहली पंक्ति को ट्रांसफॉर्म करा रहा हूं यानी कि उसको बदल रहा हूं तीसरी पंक्ति से। तो बदलने के लिए हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और आंसर में पहली पंक्ति की जगह पे तीसरी वाली पंक्ति लिख देंगे, दूसरी वाली पंक्ति उतार देंगे और फिर पहली पंक्ति लास्ट में लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पंक्तियों पर ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्तंभों में भी होता है। मान लीजिए मुझे इस पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ की जगह पे ले जाना है, तो इसमें मैं इस तरीके से लिखूंगा, C1 को मैं बदलने जा रहा हूं
C2 से, तो C1 ट्रांसफॉर्म विथ C2। तो मैं क्या करूंगा, C1 की जगह पे अब C2 के एलिमेंट यानी कि 3 4 5 लिख दूंगा और C2 की जगह पे C1 के एलिमेंट 0 1 2 6 7 8। तो ये पहली संक्रिया ये अपनाई जाती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पंक्तियों में प्रश्न को लगा रहे हो या स्तंभों में। ज्यादातर क्वेश्चन में लिख के आता है कि इसको पंक्तियों में लगाना है या स्तंभों में, जो भी लगाना है आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी संख्या से गुणा करना। इस ट्रांसफॉर्मेशन की भी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसका काम क्या है, अपनी जरूरत का नंबर पता करना, क्योंकि मुझे हर केस में, अभी जब मैं करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि ज्यादातर केस में मुझे या तो 0 चाहिए होता है या 1 चाहिए होता है। तो 0 बनाने के लिए भी मुझे अपनी पसंद की संख्या चाहिए होगी। पसंद की क्यों, पता चला किसी नंबर की जगह, जैसे यहां 1 लिखा है और यहां 4 लिखा है और मुझे इस 1 की जगह पे 0 चाहिए, तो ये 1 की जगह 0 को मैं 0 से गुणा नहीं कर सकता कभी। हमेशा जब गुणा होगा तो किसी शून्येतर संख्या से होगा, मतलब जो 0 ना हो। तो मुझे उस केस में अगर इस 1 को मैं 4 बना दूं और इधर बगल वाले से माइनस कर दूं, तो 4 में से 4 माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। मतलब इस 1 को 4 बनाने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अभी 2 है, मुझे 2 को 1 बनाना होता तो मुझे 2 को फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता, तब जाकर के 1 बनता। तो डिवाइड का मतलब भी एक तरीके से 1/2 से गुणा करना हुआ। तो कुल मिला के अल्टीमेटली मुझे गुणा ही करना है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स मेरे पास लिखी हुई है 1 2 3 4 2 0 1 4 एंड 3, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब इसमें बहुत सारे काम की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लो मुझे इस 1 की जगह पर 0 लाना है। अब इसमें 9 एलिमेंट हैं। 0 आपको मुख्य विकर्ण को छोड़कर 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि 6 जगह 0 लाना होता है, जिसमें से मान लीजिए एक बार में एक ही आप चुनोगे। मान लीजिए मैंने इस 1 को चुन लिया, अब इसकी जगह पर मुझे 0 लाना है। तो ये 0 तभी आ सकता है जब या तो इधर वाली संख्या के साथ मैच करे या इधर वाली संख्या के साथ मैच करे। यह डिपेंड करता है कि पंक्तियों में कर रहे हो या स्तंभों में कर रहे हो। अगर आप पंक्ति में यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो इसको ऊपर नीचे मिलाना होता है, और अगर स्तंभों में कर रहे हो तो साइड बाय साइड मिलाना होता है। यहां पे मैं इस तरफ मैं पंक्तियों वाला कर रहा हूं और इस तरफ मैं स्तंभों वाला कर रहा हूं। यहां पे है 1 2 3 4 2 0 1 4 3, सेम मैट्रिक्स मैंने लिख दी है। अब यहां पे चूंकि मैं पंक्ति कर रहा हूं तो मुझे ऊपर नीचे की मिलाना है लाइन, तो नीचे में 4 है तो मुझे यहां 1 की जगह पे भी 4 चाहिए अगर मैं दूसरी पंक्ति से मिलाऊं। लेकिन अगर मैं तीसरी पंक्ति से मिलाऊं तो यहां 1 है और यहां 3 है, तो मुझे इस 1 की जगह पे 3 चाहिए। तो इस केस में मेरा वर्क क्या होगा कि ये मेरी पहली पंक्ति है, तो मैं पहली पंक्ति को R1 से डिनोट करता हूं। तो मैं R1 रिप्लेस्ड बाई, यानी किससे मैं बदल रहा हूं, R1 पर अगर मैं संक्रिया R2 की लगाऊंगा तो मुझे 4 बनाना पड़ेगा 0 लाने के लिए, और R3 की लगाऊंगा तो मुझे 3 बनेगा। मान लीजिए मैं R2 को लगा रहा हूं तो 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R1 को 4 से गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही R1 को 4 से गुणा करूंगा दोनों बराबर आ जाएंगे, देख लीजिए। अब R1 का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल 1 को गुणा करोगे, R1 में जितने एलिमेंट है सबको 4 से गुणा हो जाएगा। तो जब 4 से गुणा करोगे तो ये 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4, और बाकी के एलिमेंट उतार लिए जाएंगे। और अब देखिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति सेम सेम हो गई। अब अगर मुझे 0 लाना है तो मैं पहली में दूसरी घटा दूं तब भी 0 आ जाएगा, और दूसरी में पहली घटा दूं तब भी 0 आ जाएगा। सेम कंडीशन में कॉलम में भी बराबर करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे
यहां पे 1 है और साइड में इधर 4 है और मुझे इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए ये मेरी दूसरी कॉलम है, तो मैं इसको C2 लिख दूंगा। अब इसको रिप्लेस किससे कराना है, 4 की 1 हो जाए। तो 4 1 तभी होगा जब 4 को 4 से डिवाइड किया जाए। तो इसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 C2 से, यानी कि C2 पंक्ति में जितने भी एलिमेंट हैं सबको मैं 1/4 से गुणा कर दूंगा और बाकी को उतार लूंगा। तो 4 को 4 से गुणा करोगे 1 आएगा, 2 को 4 से गुणा करोगे 1/2 आएगा और 0 को 4 से गुणा करोगे 0 ही रहेगा और बाकी लास्ट वाला 1 4 3। ये एकमात्र एग्जाम्पल है, बाकी एक्चुअल चीजें आपको पता चलेंगी जिस समय मैं क्वेश्चन कर रहा हूंगा। यहां पे मैंने सिर्फ आपको एक कंडीशन दिखाने की कोशिश की है कि इस तरीके से परिवर्तन किए जाने हैं जिनका उपयोग हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पंक्तियों का रूपांतरण करके या स्तंभों का रूपांतरण करके जब मुझे प्रतिलोम निकालना होता है तो करना पड़ता है। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा कि मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ताकि जोड़ने या घटाने से मुझे 0 या 1 जो भी चाहिए हो वो मिल जाए। कई टीचर आपको सिखाते हैं कि 1 1 1 प्राप्त करें, लेकिन मुझे 1 1 1 वाला मेथड बड़ा डिफिकल्ट लगता है, मुझे 0 0 का मेथड आसान लगता है। वो आप पर डिपेंड करता है, जब आप करना सीख जाओगे तो चाहे 1 1 का यूज करके करो या 0 0 का यूज करके करो, आप पर डिपेंड करेगा। तीसरी संक्रिया है किसी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ना या घटाना, यानी कि जो दी हुई मैट्रिक्स है उसका मैं कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ ले लूं और उसको किसी पर्टिकुलर संख्या से गुणा या भाग करके अपनी जरूरत के हिसाब से मैं किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के साथ जोड़ या घटा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 5 1 0 1 6। ये एक मैट्रिक्स है। मैं 2 बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक बार मैं आपको पंक्ति का उपयोग करके दिखाना चाहता हूं और एक बार स्तंभ का उपयोग करके दिखाना चाहता हूं। वैसे दोनों में से एक बार में एक ही करना होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से या प्रश्न की आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हो, यानी सीखना आपको दोनों चाहिए। तो जब मैं पंक्तियों में संक्रियाएं लगा रहा हूं तो अब पंक्तियों में मुझे इस 1 की जगह पे 0 चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी 3 ऊपर और 3 नीचे 0 चाहिए होते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे यहां पर भी 0 चाहिए, मुझे यहां पर भी 0 चाहिए, मुझे यहां यहां यहां, ये जितने गोले मैंने बनाए हैं इन सब की जगह 0 आ जाता है, बस आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन पर कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। मान लीजिए मुझे इस 2 की जगह 0 लाना है, तो 2 की जगह 0 लाने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो 2 यानी नीचे 5 है, 2 को 5 बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन 1 को 2 बनाना आसान है। क्यों? मैं 1 को जैसे ही 2 से गुणा करूंगा ये तुरंत 2 बन जाएगा और 2 में से 2 मैं घटा दूं तो इस 2 की जगह पे 0 आ जाएगा। तो करने का या लिखने का तरीका कैसा होता है, मैं पहली पंक्ति को रिप्लेस करने जा रहा हूं तो मैं पहली पंक्ति लिख दूंगा, इसके आगे
तीर लगाऊंगा, ये रिप्लेसमेंट का निशान है कि मैं इसको बदल रहा हूं या इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है? इसी पंक्ति में मुझे घटा देना है इस तीसरी वाली पंक्ति को 2 से गुणा करके। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति माइनस तीसरी पंक्ति गुणे 2, तीसरी पंक्ति यानी कि 3, 1 और 6 को 2 से गुणा करना है और पहली वाली पंक्ति में घटा देना है। तो जरा देखिए, पहली पंक्ति के एलिमेंट 1, 2 और 0 थे और इसमें मैं घटा क्या रहा हूं? तीसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके। तो जब तीसरी पंक्ति को 2 से गुणा करोगे तो यहां 6 आएगा, यहां 2 आएगा और यहां पे 12 आएगा। और जब इनको घटाओगे तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? यहां पे -5, यहां पे 0 और यहां पे -12। यानी पहली पंक्ति की जगह पे अब मुझे -5, 0 और -12 लिखना होगा। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो रिजल्ट मुझे बचेगा क्या? -5, 0 और -12। बाकी मैंने और किसी में तो रिप्लेसमेंट लगाया नहीं है, तो इनको मैं इसी तरीके से उतार दूंगा। तो ये काम भी किया जाता है, वो चाहे पंक्ति पर करें या स्तंभ पर, अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। स्तंभ में भी यही काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे इस 3 की जगह पर 0 लाना है। अब 3 की जगह पर मुझे 1 से गुणा, एक इधर 1 है और इधर 6 है, मैं इसका उपयोग करके भी 0 बना सकता हूं और इसका उपयोग करके भी 0 बना सकता हूं। यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप किसका उपयोग करके 0 बनाओगे। तो अब 1 को अगर मुझे 3 बनाना है तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा। तो ये पहला स्तंभ है, तो पहले स्तंभ की जगह पे मुझे रिप्लेस करना है पहला स्तंभ -3 गुणे दूसरा स्तंभ। सीधे आंसर लिखूंगा तो 3 गुणे, यानी इसको 3 से गुणा करना है और इसके बगल वाले से घटाना है। तो 3 दूनी 6, 1 में से 6 घटेगा तो -5, 2 में से 15 घटेगा तो -13 और 3 एकम 3, 3 में से 3 घटेगा तो 0। बाकी का उतार दीजिए, 2, 5, 1, 0, 1 और 6, ये मेरे आ गया 3 की जगह पे 0। तो इस तरीके से अब कोई जरूरी नहीं 3 बार दोहरा रहा हूं कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर 3 संख्याओं में नीचे 0 और 3 संख्याओं में ऊपर 0 मुझे लाना होता है। जिसके लिए ये जो मैंने आपको 3 संक्रियाएं पढ़ाई, बस सिर्फ इन्हीं 3 संक्रियाओं को मुझे तब तक लगाना होता है जब तक ऊपर की पंक्तियों में 0 और नीचे की पंक्तियों में 0 ना आ जाए। यह जरूरी नहीं होता कि एक संक्रिया को एक बार लगाओगे, आप किसी भी संक्रिया को कितनी बार यूज कर सकते हो। यानी आप किसी भी संक्रिया को 2 बार यूज करो, 4 बार यूज करो, 10 बार यूज करो, तब तक आपको यूज करना है जब तक मुख्य विकर्ण को छोड़कर उसके ऊपर 0 ना आ जाए और उसके नीचे 0 ना आ जाए। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, आपको इजी होगा और चीजें समझ में भी आसानी से आ जाएंगी। ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि A बराबर मैट्रिक्स है 2x2 की 1 2 3 4 करा, तब प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का उपयोग करके A इनवर्स ज्ञात करो। यहां पे इसने लिख दिया पंक्ति संक्रिया, इसकी जगह पे वो स्तंभ संक्रिया भी लिख देता है। कभी कभी ये पंक्तियां स्तंभ हटा देता, सिर्फ लिखता है प्रारंभिक संक्रिया। तो जब प्रारंभिक संक्रिया लिखा होगा तो आप चाहे पंक्ति का उपयोग करो, कॉलम का उपयोग, स्तंभ का उपयोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लिखा हुआ है तो आपको पंक्ति में ही लगाना पड़ेगा, और अगर प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया लिखा है तो स्तंभ में ही लगाना पड़ेगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं कि पंक्ति संक्रिया में कैसे करते हैं और स्तंभ संक्रिया में कैसे करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को इस तरफ पंक्ति संक्रिया का उपयोग करके दिखा रहा हूं और इधर मैं इसी सवाल को स्तंभ संक्रिया का उपयोग करके दिखा रहा हूं। लेकिन आपको दोनों पता रखना है, चाहे पंक्ति संक्रिया हो या स्तंभ संक्रिया। सबसे पहला काम होता है बिकॉज A इज इक्वल टू IA। पंक्ति संक्रिया में यह लाइन लिखनी है आपको हर हालत में, और जब स्तंभ संक्रिया करेंगे तो A इज इक्वल टू AI लिखा जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। ये दोनों लाइनें आपको लिखने के बाद मुझे क्वेश्चन को लिखना है। तो A की जगह पे जो मैट्रिक्स दी हुई हो इसको लिख दीजिए,
आई का मतलब होता है तत्समक आबिहु, और तत्समक आबिहु डिपेंड करता है दिए गए मैट्रिक्स पर। अगर ये 2/2 का है तो तत्समक 2/2 का रहेगा, अगर ये 3/3 का है तो तत्समक 3/3 का रहेगा। 2/2 का तत्समक होता है 1 0 0 1, और इसके बाद इस ए को ऐसे ही उतार दिया जाएगा, बाद वाले ए को। ये दूसरी लाइन हो गई। इस डायरेक्शन की जो दूसरी लाइन होगी स्तंभ में, तो पहले ए का मान 1 2 3 4 बराबर, यहां पे ए उतार दीजिए और फिर तत्समक आबिहु 1 0 0 1 लिख दीजिए। ठीक, अब मुझे इन पर यहां पंक्तियों में संक्रिया लगानी है, यहां स्तंभों में संक्रिया लगानी है। पहले मैं इसी को पूरा कर देता हूं। जब हम पंक्तियों में संक्रिया लगाएंगे तो मैं अभी दोहरा रहा था कि मुझे मुख्य विकर्ण यानी इस 1 1 को छोड़कर ये दोनों 0 चाहिए। मतलब मुझे इस 3 की जगह पे भी 0 चाहिए और मुझे इस 2 की जगह पे भी 0 चाहिए, क्योंकि मुझे इस जगह पर ये वाला टर्म यानी कि आई लाना है। और जैसे ही यहां पे आई यानी तत्समक आबिहु बन जाएगा तो इस ए का जो भी गुणांक होगा वो इनवर्स होगा। तो अब यहां पे तत्समक बनाने के लिए मुझे इस 2 की जगह 0 लेना है और इस 3 की जगह 0 लेना है। पंक्तियां लगानी है, पंक्तियां का मतलब ऊपर नीचे का उपयोग करना है। तो जरा देखिए, यहां पे 2 है और इसके ऊपर 1 है। अगर ऊपर वाली लाइन 2 हो जाए और मैं इस 2 में 2 घटा दूं तो मुझे 0 मिल सकता है। मैं चेंज करने जा रहा हूं दूसरी पंक्ति को, क्योंकि मुझे 2 की जगह 0 लिखना है, तो मैं लिखूंगा R2। अब किससे बदलना है? R2 में मुझे घटाना है पहली पंक्ति को 2 से गुणा करके। फायदा क्या मिलेगा? ये 2 है वो भी 2 होकर के 0 बन जाएगा। अब जरा घटाओ, जो काम एक तरफ करोगे वही काम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, और परिवर्तन R2 में हो रहा है, मतलब R1 की जगह पे जो कुछ लिखा है वैसे ही उतार लिया जाएगा। आप रफ वर्क कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन कम हो। क्या है रफ वर्क? R2। R2 का मतलब पंक्ति मेरे पास 2 4 और दूसरी तरफ है 0 1। मैं क्या कर रहा हूं? R1 को 2 से गुणा कर रहा हूं। तो R1 को जब 2 से गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, यहां पे 2 आएगा और यहां पे 0 आएगा। अब इसके बाद मुझे इनको घटाना है, तो जब घटाओगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, और इसी को मुझे छाप देना है। 0 -2 और 1, ये एक संक्रिया कंप्लीट हो गई। अब मुझे इस 3 की जगह पे 0 लाना है, और 3 की जगह पे मैं पंक्ति लगा रहा हूं, मतलब मैं उसके नीचे वाले नंबर का ही उपयोग कर सकता हूं, और कोई नंबर मेरे पास उपयोग नहीं करना है। तो जरा देखिए, इसके नीचे तो 2 है। अब मैं 2 को 3 नहीं बना सकता, वैसे ऐसा नहीं बना नहीं सकता हूं। मैं 2 को 3 बनाने के लिए 3/2 से गुणा कर दूं, क्योंकि जब गुणा तो मैं कोई भी संख्या से कर सकता हूं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको 3/2 से गुणा कर दो, और या फिर अगर आप 3/2 से नहीं गुणा करना चाहते हो तो आप इसको 3 से कर दो और इसको 2 से कर दो, तब भी बराबर हो जाएगा। 3/2 से करोगे तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन अगर इसको 3 से करो और इसको 2 से करो तो यहां भी 6 होगा, यहां भी 6 होगा। मैं करके दिखाता हूं। मैं पहली पंक्ति को परिवर्तित कर रहा हूं, मुझे इन दोनों को बराबर लेना है। तो ये 3 है, ये 2 है, इसकी संख्या से उसको गुणा कर दो, उसकी संख्या से इसको गुणा कर दो। मतलब पहली पंक्ति को मुझे 2 से गुणा करना है और दूसरी पंक्ति को मुझे 3 से गुणा करना है। तो 2 3 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो जब चिन्ह बदले हो तो उनको घटाने के लिए जोड़ना पड़ता है। R1 को 2 से गुणा करिए, तो R1 में 1 3 0 1 0 है, तो जब इसको 2 से गुणा करोगे तो ये 2 6 2 और 0 आएगा। और फिर R2 को 3 से गुणा करना है, तो 0 -6 और 3 आएगा। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ करके मुझे R1 की जगह पे लिख देना है। तो जब इनको जोड़ोगे तो देखिए क्या आएगा, 2 में 0 जुड़ेगा 2 आएगा, 6 में -6 जुड़ेगा 0 आएगा, 2 में -6 जुड़ेगा तो -4 बचेगा और उधर 3 बचेगा। दूसरी पंक्ति के साथ कुछ करना नहीं है, इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद मुझे इसकी जगह पे 1 1 चाहिए, तो पहली पंक्ति को में 2 है और इसको 1 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से भाग कर देना है,
एंड जो दूसरी वाली पंक्ति है उसमें -2 है, इसको 1 बनाने के लिए -1/2 से गुणा कर देना है। तो ऐसा करते ही ये मुझे पहली पंक्ति भी 1 0 मिल गई और दूसरी पंक्ति 0 1 मिल गई, यानी ये एक तत्समक आव्यूह आ चुका है। और इधर क्या मिलेगा, पहली पंक्ति को 1/2 से, तो 4 का आधा -4 का आधा -2 और इधर 3/2, इसका आधा करोगे माइनस के साथ तो ये +1 और ये माइनस का 1/2 और इंटू ए। जैसे ही इधर तत्समक आव्यूह मिलेगा तो अब मुझे जो उधर वाली वैल्यू बची वही हमारी ए इनवर्स हो गई, यानी -2 1 3/2 और -1/2, और यही आंसर हो गया। तो ये पंक्तियों का उपयोग करके आंसर आ चुका है। सेम यही काम मुझे स्तंभों में करना है, लेकिन स्तंभों में ध्यान ये रखना है उसको अगल बगल के साथ जोड़ना घटाना है, लेकिन आंसर लास्ट में यही आएगा। इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता कि पंक्तियों पे लगाया जाए या स्तंभों पे लगाया जाए। अब यहां पर भी करना वही है, मुझे इन दोनों कॉर्नर पे 0 लेना है, तो मैं सबसे पहला रिप्लेसमेंट C1 के लिए लगाता हूं। यहां 2 है, यहां 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए मुझे C1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और C2 को घटाना पड़ेगा। तो जरा देखिए क्या मिलता है, 2 × 2, 2 में से 3 घट गया -1, 2 दूनी 4 में से 4 घट गया 0, और दूसरी वाली पंक्ति उतार लीजिए। जो काम इधर किया गया है वही काम इधर करना पड़ेगा। 2 × 2 में से 0 घटेगा, 2 बचेगा, और 0 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, और दूसरी वाली पंक्ति उतार लीजिए। अब मुझे इस 3 की जगह 0 लाना है, तो 3 वाली पंक्ति है C2, बगल में है इसके -1, तो 1 को 3 बनाना आसान है। कैसे, अब C2 में जोड़ दीजिए 3C1 का, मतलब इसको 3 से गुणा करिए, -3 हो जाएगा, और 3 में 3 जुड़ करके ये 0 हो जाएगा। करके देखिए, पहली पंक्ति तो उतार लिया, अब इसको 3 से गुणा करके उसमें जोड़ना है, तो ये -3 0 हो जाएगा, और 0 को 3 से गुणा करोगे 0 आएगा, और 0 और 4 जोड़ने पे 4 आता है। ये काम मुझे इधर भी करना है। C1 को तो उतार लीजिए, अब C2 में मुझे इसको 3 से गुणा करके उधर जोड़ना है, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 0 में 6 जुड़ेगा तो 6 आएगा, यहाँ पे -3 बचा, अब 1 में -3 जुड़ेगा तो -2 आएगा। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ -1 है, यहाँ 4 है, मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ भी 1 चाहिए। तो पहली पंक्ति को आप सिर्फ -1 से गुणा कर दीजिए और दूसरी पंक्ति को 1/4 से गुणा कर दीजिए, दोनों की जगह 1 1 आ जाएगा, ये 1 0 हो गया, ये 0 1 हो गया। अब इधर देखिए, पहली पंक्ति यानी कि इसको सिर्फ माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, और इधर 4 से भाग करना है, 1/4 से गुणा का मतलब 4 से भाग, तो जब 6 को 4 से भाग करोगे तो 3/2 आएगा, और इसको माइनस को करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा। अब जरा मिला लीजिए, जो यहाँ पे वैल्यू थी वही वहां पर वैल्यू आई है, और ये तत्समक आव्यूह बन चुका है। तो मुझे सीधे लिख देना है, अतः A इनवर्स इज इक्वल टू -2 1 3/2 और माइनस का 1/2, और यही हमारा आंसर आ गया। तो आपको इन दोनों विधियों से इनवर्स निकालना सीखना है। 2/2 का ये मैंने पहला एग्जाम्पल इसलिए लिया कि देखने में छोटा रहे, लेकिन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3/3 का ही पूछा जाता है, 2/2 का नहीं पूछा जाता। लेकिन 3/3 को का क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इनवर्स की एक थ्योरम बताना चाह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो थ्योरम पूछ ली गई है प्रूव करने के लिए, तो मैं उस थ्योरम को भी प्रूव करा देता हूं, ताकि बाई चांस अगर आपसे पूछी जाए तो आपको पता हो और आपका आंसर गलत ना होने पाए। अब देखिए, ये एक प्रमेय है, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में भी ज्यादातर एग्जाम में यूपी बोर्ड में तो 5 नंबर में एक बार पूछा जा चुका है, एक बार 4 नंबर में पूछा जा चुका है, सीबीएसई बोर्ड में तो लगभग 2-3 सालों पे हर बार 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, बाकी बोर्ड में भी पूछा जाता है। यहाँ पे ए और बी समान क्रम के आव्यूह हैं, तो सिद्ध करना है कि ए बी यानी कि दोनों का साथ में इनवर्स उसका उल्टा यानी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। सबसे पहले मैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा के अनुसार होता क्या है कि अगर किसी आव्यूह को उसी के इनवर्स से गुणा किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है। मैं लिख देता हूं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से, इसकी परिभाषा है कि अगर ए बी को
मैं इसी के इनवर्स से गुणा करूं तो आंसर में 1 आता है, और 1 का मतलब होता है उसी क्रम का तत्समक आव्यूह यानी कि i। तो मैं 1 की जगह पर i भी लिख सकता हूं। अब मुझे अगले स्टेप में करना क्या है, दोनों ओर a इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर, पूर्व गुणन का मतलब मुझे इसके पहले लिखना है, तो ये बन जाएगा मुझे a इनवर्स इंटू ए बी और इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और i। 1 का मतलब तत्समक आव्यूह होता है यानी कि i होता है। अब ये जो ए बी अलग लिखा है इसका मैं एक नंबर यानी कि a इसके साथ लिख लूं और b लिख दूं, और इधर तो ये ए बी इनवर्स है ही, और a इनवर्स को जब हम i से गुणा करेंगे, i का मतलब 1 होता है और 1 से किसी को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं आता, यानी कि उतना ही बचा रह जाता है। और ये व्युत्क्रम की परिभाषा बन गई। व्युत्क्रम में अगर किसी आव्यूह को उसी से गुणा किया जाए तो ये 1 या फिर कह लो i बन जाता है। तो मैं इसकी जगह पे i लिख सकता हूं, दूसरा बचा b और ये बचा ए बी का इनवर्स, और इधर मेरे पास हो गया a इनवर्स। यहां पे मैं रीजन लिख देता हूं कि a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब i का मतलब 1 और i से b को गुणा करोगे तो ये b बचेगा, और इधर मेरे पास है ए बी का इनवर्स इंटू ए इनवर्स रीजन आई बी इज इक्वल टू बी। अब मुझे तो केवल ए बी इनवर्स को प्रूव करना है, तो मुझे इस बी को भी हटाना पड़ेगा। तो फिर से दोनों ओर बी इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर, तो अगर बी इनवर्स से इससे पहले गुणा कर दो तो ये बी है, और इनटू ये है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, और बी इनवर्स बी सेम उसी आव्यूह की परिभाषा से 1 बन जाता है। तो इसकी जगह पे आप 1 या फिर i लिख सकते हो, और ये ए बी इनवर्स हो गया, और इधर बी इनवर्स और ए इनवर्स है। i से किसी को गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। ये 4 या 5 नंबर के लिए बहुत छोटा सा और बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चे गलती क्या करते हैं, ए और बी अलग अलग आव्यूह मान लेते हैं, फिर उनको गुणा करके इन्वर्स करके दिखाते हैं। तो ऐसा करने में आपके 3-4 पेज खर्च होते हैं, लेकिन ऐसे आधे पेज में काम करके और सेम नंबर पाए जा सकते हैं।